तो राम राम भाई सारन है। तो ठीक ठाक सो सारे लगा है भाई, पेपर आई बढ़िया तैयारी चल रही होगी तारी। ठीक है, तो अपना तो हमने फिर पिछली क्लास भी देखी होगी और अगली क्लास देख लो अपने। आज है ना कति लाइव करना है भाई। ठीक है, खुशी अलग है एक प्रकार की। ठीक है, आज का अपना जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, अलग अलग पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात कौन है, इस तरह कराएंगे। मतलब देखना भी याद हो उसका भाई तरह, अगर जब दिमाग लगा के कति ध्यान दे देखो ये तो। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली मतलब कांग्रेस सिस्टम, प्रणाली का मतलब सिस्टम हो भाई। कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस का क्या सिस्टम था भाई, एक प्रकार से यही चीज पूछी जावा है। ठीक है, कांग्रेस का सिस्टम देखा तो एक प्रकार की पार्टी है, यह सारा बेरा होगा। ठीक है, जिस प्रकार इब तमिल बताया जाओ तो बीजेपी की पार्टी है जिस तरह, तो एक कांग्रेस पार्टी भी है। और कांग्रेस पार्टी भाई सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें बड़े बड़े नेता भी हुए हैं। ठीक है, और शुरू में देखो किसी चीज़ का भी अभी जिक्र करा हाँ तो सबसे पहले उसके जन्म की बात करा करा। ठीक है, वह शुरुआत की तो ही है, समझ गए ना। तो सबसे पहले अभी शुरुआत की बात कराएंगे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात करा तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई भाई। किसके द्वारा की गई? एक राजनीतिक वैज्ञानिक था, कौन? ए ओ ह्यूम। ठीक है, कौन है? ए ओ ह्यूम। ठीक है भाई, याद रखियो। कांग्रेस पार्टी की मतलब कांग्रेस की स्थापना शुरुआत में किसने की? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, अगर ये पूछा जाए भाई शुरुआत में जब उसकी स्थापना की गई उस समय पर इसका अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? देखो अब सीधी कैस कहाँ शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो आता है बीसी बनर्जी। ठीक है, वैसे तार याद कर रहेगा वैसे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम है। ठीक है, आप सीधा हाँ दिखाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी भाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखियो। एक चीज और पूछी जावे कि यह कित करी गई, यह चीज भी तो अपना जन्म स्थान कौन पूछ ले भाई, कौन सा गांव में कब हुआ है, तो ये सारी चीज बतानी है। ठीक है, तो ठा के बाल ना पका दूं, सही मैं बताऊं। ठीक है, तो इब क्या करा था अभी स्थान, कौन सा स्थान? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। समझ में आ गई? कौन सा स्थान पर है भाई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भाई। ठीक है, विश्वविद्यालय। आगे ये बात समझ में यो पूछा जाओ कौन सी जगह पर गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। ठीक है भाई, आगे देखो तो यह चीज तो आप इनके करे इसकी जन्म कुंडली बताइए भाई, इसका बाप का नाम क्या है, इसका गांव का नाम क्या है और इसका जन्म क्या है कांग्रेस का। ठीक है, ये आगे देखा तो क्या करेंगे, इसका जो हमारे पाठ में पूछा जाओ इसकी सिस्टम पूछा जाओ हमारे पाठ में, अपना भारत की आजादी के बाद ज्यादा लिखना है पिन। ठीक है, हमारे पाठ के अनुसार पूछा जाओ तो ये आगे देखो क्या सिस्टम है। तो इब इसका जन्म की बात कर ली। ठीक है, मतलब स्थापना की बात कर ली, किसने करी और कब हुई और कित हुई। ठीक है, इब आगे देखो अब हमारे चैप्टर के अनुसार। ठीक है, बात है 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था भाई। ठीक है, भारत आजाद हो गया था। एक चीज और बता दो, हमारा देश है ना एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश, मतलब बहुदलीय मतलब गणेश दल है, अनेक पार्टी है हमारे देश में, एक लोकतांत्रिक देश हमारा। ठीक है, यह चीज भी कांग्रेस प्रणाली के बारे में पूछे जाओ तो ये चीज लिख सको हो अपना। आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ भारत में, जब लोकतांत्रिक देश है तो कन्फर्म है भाई चुनाव तो होने हैं, क्योंकि लोग हैं ना उनके विचारों का तो अपन पूछना है कि भाई किसने चुनोगे किसने नहीं नेता चुनना है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन यो है एक प्रकार से लोगों का राय लेना। ठीक है, आगे बात समझ, मतलब लोगों का तंत्र है, समझ में आ गई। ठीक है, तो पहला चुनाव कब हुआ भाई? 1952 में। 1952 में हुआ। तो 1952 में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा सरकार बनाई थी भाई। ठीक है, एक तरफा सरकार बनाई थी, उसमें सीट आई थी 364। ठीक है भाई, 364 सीट आई थी, तो एक तरफा सरकार बनाई थी। उस समय पर पहला प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पार्टी के थे वो नेता, पहला प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक से के नाम ठीक से, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। और यो अपना बार मैं छोटा थोड़ा पूछ ले भाई, तुम भी देख लो ध्यान लगा के ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसको कब बनाया गया? 1952 में। ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री। आगे इन बात समझ में अर्थ सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात कौन थी। फिर हो गया भाई दूसरा चुनाव 1957 में।
दूसरा चुनाव हुआ, ठीक है, वहां पर भी कोई दिक्कत कोई नहीं, 371 सीट आई थी, कोई बड़ा काली बात नहीं कांग्रेस का। तो इस तरह अगला देखा जाओ स्टेज, अगला चुनाव 1962 में हुआ है। 1962 में 361 आई थी सीट। तो देखो कमी तो आई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ाहट हुई है, ठीक है। लेकिन एक और सिस्टम खराब होगा उस समय पर 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, चीन और भारत का, चीन विशेष भारत का युद्ध हुआ। अगर यह चीज पूछी जाओ ना, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, तो कब, 1962 में हुआ, ठीक है। और इस युद्ध के कारण भाई सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और खाद्यान्न शक्ति भी कमजोर हो गई थी, मतलब अपना खाद्यान्न पदार्थ, ठीक है, कि सारे कमजोर हो गए थे। तो मतलब भारत कुछ ना कुछ कमजोरी आने लगी थी भारत की सारी व्यवस्था में, ठीक है भाई। तो इस न्यू बतावा है, नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी 1964 में। तेरा ऐसा मारूंगा सड़क साटा ही देख ले क्या बता। हाँ, 1962 में इनका युद्ध होया और इसी धक्के के कारण, मतलब इसी धक्के के कारण, इसी दुख के कारण भाई कमजोर हो गया था भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है भाई 1964 में, ठीक है, मृत्यु हो जाती है 1964 में। मृत्यु होने के बाद एकदम पूरी पार्टी अड़बड़ा जाए। क्यों अड़बड़ा जाए भाई, इसका उत्तराधिकारी मतलब अब पीएम किसको बनाए, ठीक है, यो एक प्रकार का संकट आ जाए, एक प्रकार की चुनौती हो है। चुनौती कब तक शुरू हो जाए, 1962 तक हो जाए शुरू, समझ गए ना। तो देखो उस समय पर अध्यक्ष था कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, के कामराज। आगे एक बात समझ में, कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, ठीक। और देखो एक अगर जब पीएम है ना, किसी भी देश का पीएम एकदम मर जाओ है ना, तो एक उसी समय पर कोई ना कोई पीएम बनाना पड़ा है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक पीएम, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या बोल रहा हूं ना, कार्यवाहक पीएम बोल रहा भाई। तो उस समय पर किसको बनाया गया एकदम, तो गुलजारी लाल नंदा को, समझ गया ना, किसने, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है भाई। उस समय पर कार्यवाहक, अगर ये पूछा जाए पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन था, तो गुलजारी लाल नंदा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर नेहरू जी का शासन काल पूछा जाओ तो ये सारी चीज लिख सको, उनकी मृत्यु तय, और उनके बाद फिर आगे का सिस्टम क्या है, देखो उत्तराधिकारी के, मतलब उत्तराधिकारी किसने करा, यह एक प्रकार की चुनौती थी। इस चुनौती ने क्यों कर सोल्व करा है, इस चुनौती ने क्यों कर पूरी करा है, यह चीज देखो अगर। तो आप ही ने कर लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी कौन समय, कब हुई थी भाई, 27 मई 1964 को, ठीक है। तो ये एक प्रकार की चुनौती हो गई थी ना। चुनौती के बाद क्या बना है, देखो वो तो बनाया दिया था गुलजारी लाल नंदा को, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो बनाया दिया था, लेकिन एक परमानेंट प्रधानमंत्री की भी तो जरूरत थी, या एक प्रकार की मुसीबत हो रही थी। उस समय पर दो जने हैं ना, दो इंसान ऐसे थे जिनको प्रधानमंत्री बना सकते थे। एक तो था मोरारजी देसाई भाई, ठीक है, और एक था लाल बहादुर शास्त्री, समझ गए, ठीक है। इन दोनों का मैं तो एक को चुनना था, ठीक है। लेकिन उस समय पर के कामराज अध्यक्ष थे, कामराज अध्यक्ष थे, तो भाई कुछ ना कुछ तो चल रही थी, अध्यक्ष थे तो, ठीक है। उनको ये पता था कि मोरारजी देसाई एक ढीठ किस्म के इंसान है, थोड़ा मतलब अनाड़ीपना नहीं है, वो ढीठ नेता नहीं हो जाएगा वो है। अगर जो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो कांग्रेस पार्टी का किस तरह भी बलमा नहीं होगा, किसी नेता के नहीं माना गया, ठीक है। तो इसलिए देखो वैसे बताया जा रहा है कि इनका हक ज्यादा था, मोरारजी देसाई का हक ज्यादा था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री को फिर पीएम बना दिया गया, ठीक है। तो दूसरा पीएम बताया जाओ तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है भाई। लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बना दिया गया, ठीक है, कब, 1964 में, ठीक है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बना दिया गया। और अपने चैप्टर में पूछा जाओगा कांग्रेस, या तार चैप्टर में ये पूछा जाओगा लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल के बारे में बताओ, ठीक है। तो इसका शासनकाल शुरू हो जाओ, लाल बहादुर शास्त्री का 8 तक शासनकाल शुरू हो जाओ। कैसा रहा कि 1964 में इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 1965, देखो आड़ा करो, 1965 में क्या होता है, पाक और पाकिस्तान विशेष भारत इंडिया, ठीक है भाई। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो जाता है किसमें, 1965 में।
आगे भी बात समझ में। और पहले से ही एक प्रकार की मुसीबत थी, क्योंकि चीन और भारत का युद्ध आया था, उसमें कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी और सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई थी। ठीक है भाई, इसमें भी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही थी, सैन्य शक्ति भी कमजोर थी। ठीक है, सैन्य शक्ति जीत तो गए थे, पाकिस्तान के साथ जीत तो गए थे, लेकिन सैन्य शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी आई इनका। और खाद्यान्न शक्ति भाई, खाद्यान्न व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होने लग गई। इनका हौसला बढ़ाने के लिए पंडित लाल बहादुर शास्त्री उस समय पर प्रधानमंत्री थे 1965 में, उन्होंने एक नारा दिया था इन दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए कि देखो, इनके जो जवान थे हमारे देश के, उनके लिए तो जय जवान, और किसान थे उनके लिए जय किसान। समझ गए ना, जय जवान जय जवान जय किसान। तो ये पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कब दिया भाई, 1965 में दिया। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो आगे चल के क्या है, ये इन नारे के बारे में पूछा, अरे बहुत ज्यादा फेमस है भाई, बार बार पूछा भी जाओ। आगे आगे देखो क्या हुआ। फिर इस सहमति के लिए या सहमत करने खातर तो ताशकंद में रूस एक इनका समझौता करवाता है, किसका, भारत और पाकिस्तान का समझौता करवाता है। कहाँ पर, ताशकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान एक देश है, वहां पर ताशकंद है। ताशकंद में एक समझौता करवाया जाता है। कब करवाया जाता है भैया, चीज और देख लो, 10 जनवरी 1966 को। आगे बात समझ में, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान का समझौता किया जाता है। ठीक है, वहां पर कौन कौन जाता है भाई, लाल बहादुर शास्त्री जो कि समझौते के जो पत्र होते हैं ना उसके ऊपर साइन करते हैं। और प्लस किसके साथ समझौता होता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस समय ऊपर कौन था, अयूब खान। ठीक है भाई, अयूब खान। आगे बात समझ में, इन दोनों के बीच समझौता होता है। ठीक है, इन दोनों ने भाई हस्ताक्षर कर दिए उस पत्र पर। हस्ताक्षर करने के बाद बताते हैं कि उसी दिन उसी रात, कब, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, कब, 10 जनवरी 1966 को, जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। एक हमारा देश एक और नेता को खो देता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को खो देता है, मतलब एक और नेता को खो देता है। और पीएम तो था, ठीक है, पीएम था, तो पीएम फिर से मर गया, मतलब मृत्यु हो गया हमारे देश के पीएम की, प्रधानमंत्री की। तो उसी समय पर किसी न किसी को तो पीएम में बनाना ही था। और दूसरी बार फिर से कार्यवाहक, दूसरी बार कौन बना, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है भाई, गुलजारी लाल नंदा को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है भाई, फिर उनकी मृत्यु के बाद फिर बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कांग्रेस पार्टी के सामने कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। ठीक है, ये आगे देखो, क्या बना है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बना, फिर भाई दिक्कत हो जाए, पीएम किसको बनाया जाए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सामने फिर भाई दिक्कत आ जाती है, पीएम किसको बनाया जाए, यह चीज तो बता दी। दूसरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया भाई। ठीक है, उस समय पर 2 नेता ऐसे थे जिनको मतलब पीएम के दावेदार थे। एक तो मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, और दूसरा इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी। लेकिन भाई इंदिरा गांधी, सीधी बात है, कांग्रेस का राजपाट सूत्री डाल था, अरे कोई बड़काई बात नहीं थी, सीधे मतलब इसके कारण सबसे ज्यादा वोट गए भाई, इंदिरा गांधी का कारण ज्यादा वोट गए और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। देखो, एक इस चैप्टर में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, क्या बना है कि कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व के बारे में बताओ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण बताओ। कारण के मतलब इतनी अच्छी या लोगों ने क्यों लाग्या कर दी। ठीक है, इतनी अच्छी यह पार्टी क्यों लगा है लोगों ने, क्योंकि ये एक तो सबसे पुरानी पार्टी भाई, क्या है, सबसे पुरानी पार्टी, यह चीज लिख सको। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी पार्टी है। आगे बात समझ में। और तीसरी लिखो, तीसरी क्या है कि प्रिय नेता।
इस पार्टी में सबसे ज्यादा प्रिय नेता वह है, एक तो बढ़ के एक दिग्गज बोलते हैं जिसने, बड़े बड़े नेता बढ़िया, मतलब सही एक तरफा जितने बहुत लोगों ने गणे प्रिय थे, जिस तरह इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज्यादा प्रिय है भाई, और राजीव गांधी हो गए, ठीक है। और देखो सभी वर्गों के, चाहे एससी हो, बीसी हो, चाहे कोई कुछ किसी भी धर्म का हो, हर वर्ग के लोगों का समर्थन था भाई इनके साथ। क्या है, हर वर्ग के लोगों का समर्थन, ठीक है। मतलब हर डाल के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने इन्हें वोट दिए। आगे एक बात समझ में, और एक और लिखना चाहो, देखो 4-5 लिखोगे तो पूरे 5 नंबर, कोई बड़ा कड़ी बात को नहीं। अब 5वां देखो, सबसे बड़ा संगठन, ठीक है, सबसे बड़ा संगठन भाई, सबसे बड़ा संगठन, ठीक है। आगे बात समझ में, सबसे बड़ा संगठन मतलब एकता ही बहुत बढ़िया थी, ठीक है, सारे के सारे आपस में मान्य करते, और इसके कारण है, और काम भी उस समय पर ठीक ठाक करे थे, मतलब इसे मजबूरी में होने के बाद भी, ठीक है। इसके कारण है कांग्रेस को प्रभु तो मतलब बहुत बढ़िया था, और लोगों ने अच्छी लगा कर दी, ठीक है। ये कारण लिख सको तुम। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, अपने जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच थोड़ा कंपटीशन सा होगा, इनमें से प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इनका बड़ी सूझबूझ हुआ है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। आगे का अपना क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत आधे तक ज़्यादा चैप्टर रह रहा है थोड़ा, आज इतना ही काफ़ी है भाई, ठीक है। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में पढ़ाओगे तो हमने इंदिरा गांधी का शासनकाल और भी कुछ बनाए रह जाएगा, सिस्टम दल बदल का सिस्टम भी बताओगे कि आएगा, राम गया राम के बारे में भी बताओगे कुछ। तो भाई कुछ भी कमी लग गया है तो कमेंट करके प्लीज बता दिया करो, ठीक है। वीडियो को शेयर करियो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो भाई, ठीक है। तो राम राम सारा ना भाई।